हेलो, नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं हमेशा की तरह झारखंड जीके और झारखंड जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ कवर करेंगे। किस एग्ज़ाम के लिए सेशन बनाया गया है? स्पेशली जेपीएससी के लिए बनाया गया है, लेकिन आप एक्साइज कांस्टेबल, झारखंड पुलिस, जेएसएससी, एलडीसी, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सेशन सभी में काम आने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। देखिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्या कहता है? कहता है कि सन 1862 में किसके नेतृत्व में भुईहारी भूमि तथा मझियस भूमि को चिन्हित करने के लिए भुईहारी सर्वे प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है बाबू राखालदास हलधर, जयपाल सिंह, बिरसा मुंडा या देवधान सिंह। आंसर कीजिएगा। किसके नेतृत्व में भुईहारी भूमि तथा मझियस भूमि को चिन्हित करने के लिए भुईहारी सर्वे प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबू राखालदास के नेतृत्व में जो है भुईहारी भूमि तथा मझियस भूमि को चिन्हित करने के हेतु भुईहारी सर्वे का प्रारंभ किया गया था। राइट। पॉइंट्स को देख लेते हैं। देखिए, जनजातियों की समस्याओं, खासकर भूमि संबंधी समस्याएं के समाधान के लिए सरकार द्वारा समय समय पर सुधार किए जा रहे थे, प्रयास किए जा रहे थे। राइट। इसी क्रम में याद रखिएगा 1862 में, ठीक है, कब? 1862 में। इस वर्ष को भी आप याद रखिएगा। बाबू राखालदास हलधर के नेतृत्व में भुईहारी भूमि एवं स्थानीय जमींदारों की मझियस भूमि को चिन्हित करने के लिए भुईहारी सर्वे प्रारंभ किया गया था। और ये कब तक चला था? 1869 तक चला था। ठीक है। जनजातियों की भूमि को संरक्षित करने के लिए सरकार की ओर से उठाया गया यह पहला प्रभावी कदम था। राइट। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल है, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत कम से कम किस स्तर तक के अधिकारी को पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन है प्रखंड विकास पदाधिकारी, उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी या किसी विभाग के सचिव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपायुक्त स्तर के अधिकारी को पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। देखिए, यहां पर हम इसको डिटेल में समझेंगे। ठीक है। जहां पर किसी परियोजना के लिए भूमि अर्जन और किसी अन्य कारण से 100 या अधिक परिवारों का अनैच्छिक विस्थापन होता हो। कैसा विस्थापन होता हो? अनैच्छिक विस्थापन होने की संभावना हो तो वहां राज्य सरकार अधिसूचना जारी करती है और अधिसूचना द्वारा उपायुक्त के स्तर से अन्यून स्तर के किसी अधिकारी को, ठीक है, उपायुक्त से कम नहीं होना चाहिए, अधिकारी को पुनर्स्थापन और पुनर्वास प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है। लेकिन अगर सामूहिक रूप से 100 से कम परिवारों का विस्थापन होता है तो ऐसी स्थिति में उपायुक्त जो है इस नीति के अधीन प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास के लिए जिम्मेदार होंगे। क्लियर? चलिए अगला सवाल कर लीजिए। कहता है कि झारखंड राज्य में कुल कितनी जनजातियां निवास करती है? काफी आसान सा सवाल है। ऑप्शन है 22, 28, 32 या 34। यदि आप झारखंड जीके पढ़ रहे होंगे दोस्तों तो इसका आंसर आप आसानी से कर सकते हैं। तो झारखंड में कुल जनजातियां कितनी हैं? कुल 32 जनजातियां हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये झारखंड में कुल जनजातियों की संख्या कितनी है? 32 है। ठीक है। और सबसे बड़ी जनजाति संथाल है। क्लियर? इसके बाद उरांव, इसके बाद मुंडा और चौथे स्थान पर हो का स्थान आता है। देखिए, इसमें 8 जनजातियां जो है
आदिम जनजातियों की श्रेणी में आते हैं। कौन कौन है? असुर, बिरहोर, बिरजिया, कोरवा, परहिया, सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया और कंवर। क्लियर? अगला सवाल कर लीजिए। झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति इनमें से कौन सी है? दूसरा, पहला तो संथाल हो गया, दूसरा उरांव हो गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तीसरे नंबर पर मुंडा और चौथे नंबर पर होकासान आता है। सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजातियां संथाल 35%, उरांव 18.14% और मुंडा 14.56% और हो चौथे स्थान पर आता है। देखिए अगला सवाल है, इनमें से किसे सादान कहा जाता है? झारखंड के मूल निवासी को, झारखंड के गैर जनजातीय मूल निवासी को, झारखंड में बाहर से आकर बसने वाले आदिवासी को, झारखंड में बाहर से आकर बसने वाले सभी लोगों को। आंसर क्या हो जाएगा? देखिए झारखंड के जो गैर जनजातीय है और मूल निवासी है उन्हें ही हम क्या कहते हैं? सादान कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए झारखंड के गैर जनजातीय मूल निवासी को ही हम क्या कहते हैं? तो सादान कहते हैं। लेकिन झारखंड में बाहर से आकर बसने वाले लोगों को यहाँ के आदिवासियों द्वारा क्या कहा जाता था? तो याद कर लीजिएगा, दीकू कहा जाता था। नेक्स्ट है, अगला सवाल कीजिए। संथालों द्वारा दोपहर के समय किए जाने वाले भोजन को कहा जाता है? बास्कयाक, कदोक, माजवान, उरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नीचे आ गया है ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए संथाल जो है, याद रखिएगा, दिन में 3 बार भोजन करते हैं। कितनी बार? 3 बार भोजन करते हैं, ठीक है। जलपान सुबह में वास्कियाक, ठीक है। माजवान जो कि दोपहर के समय लिया जाता है। कदोक रात के समय किया जाने वाला भोजन है। संथालों का मुख्य भोजन क्या है? दाका उरू यानी दाल भात, है ना। और क्या क्या है? सब्जी, मड़वे की दलिया, महुआ, कुर्थी, ये दाल, ये सब मुख्य भोजन है। लेकिन आर्थिक रूप से जो कमजोर संथाल होते हैं वो किसका प्रयोग करते हैं? जोंड्रा दका का प्रयोग करते हैं, यानी मकई की दलिया खाते हैं। इसमें हड़िया का भी प्रचलन है। आप सभी जानते होंगे कि हड़िया क्या है। चावल से बनाया जाता है, महुआ से बनाया जाता है या फिर कोदो से बनाया जाता है ना। चलिए अगला सवाल करिए। कहता है कि विश्रामपुर का किला इनमें से किस जिले में अवस्थित है? तो विश्रामपुर का किला किस जिले में अवस्थित है? तो पलामू जिला में अवस्थित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विश्रामपुर का किला कहां पर है? पलामू में है। निर्माण चेरो शासक राजा तड़वन द्वारा किया गया था और किले के निर्माण में कितना समय लगा था? तो 9 वर्ष लगा था। इसी किले के पास एक मंदिर भी बनाया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, देवघर स्थित बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किस वर्ष कराया गया था? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1514-15 में कराया गया था। वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण 1514-15 में कराया गया था। और किसने कराया था? तो गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा पूरनमल द्वारा कराया गया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, संथाल जनजाति में प्रचलित निम्नलिखित लोकगीतों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है डोंड संथाल जनजाति में प्रचलित विवाह गीत है, बिल्कुल सही कथन है। फिर है वीर सोरेन संथाल जनजाति में प्रचलित जंगल का गीत है, ये भी कथन यहाँ पर सही है। यानी कथन दोनों सही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1 और 2 दोनों सत्य है। देखिए संथाल जनजाति में प्रचलित लोकगीत कौन कौन है? डोंड जो कि एक विवाह संबंधी लोकगीत है। वीर सोरेन जंगल का लोकगीत है। इसके अलावा आपको सोहराय, लांगेड़, भिनसार,
वाहा, दसाय, पतवार, रीजा, डाटा, डहार, माजवार, भीनुसार, गोलवारी, धुरु, मजाक, रेंजो, झीका, ये सभी जो है संथाल जनजाति में प्रचलित लोकगीत है। नेक्स्ट, झारखंड के किस नृत्य को नीर सुसंको कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जदुर नृत्य को है जो नीर सुसंको भी कहा जाता है। जदुर नृत्य नीर सुसंको भी कहा जाता है। यह नृत्य कोलोम सिंह बोंगा पर्व के बाद प्रारंभ होता है और सरहुल तक चलता है ना। इसका प्रदर्शन किसके द्वारा किया जाता है? उरांव जनजाति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट कर लीजिए, अगला क्या है? इनमें से किस लोकनाट्य का प्रदर्शन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णिमा तक किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामा चकेवा। ठीक है, सामा चकेवा एक लोक नाट्य है। ठीक है, इसमें मिट्टी के पात्र बनाए जाते हैं। ठीक है, पात्र किसके बने होते हैं? मिट्टी के बने होते हैं। देखिए, इस लोक नाट्य में एक नायिका होती है, एक नायक होता है, खलनायक होता है। ठीक है, क्या नायिका को क्या कहा जाता है? सामा कहा जाता है। नायक को चकेवा कहा जाता है। खलनायक को चूड़क या चुगला कहा जाता है और सामा के भाई को क्या कहा जाता है? साम कहा जाता है। देखिए, इसमें सामूहिक गीत भी गाया जाता है और इसके माध्यम से प्रश्नोत्तर शैली में विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है। क्लियर? और यह लोक नाट्य जो है भाई बहन के पवित्र प्रेम से संबंधित है। नेक्स्ट कर लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाद्य झारखंड का तंतु वाद्य नहीं है? तो तंतु वाद्य कौन नहीं है? केंद्रा तंतुवाद्य है, एक तारा तंतुवाद है, बनम तंतुवाद नहीं है। ठीक है, मदन भेरी तंतुवाद नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए, हम लोग समझेंगे कि तंतुवाद्य क्या है और सुशीर वाद्य क्या है। ठीक है, ऐसे वाद्य जिसमें तांत, रेशम की डोरी या तार बंधे होते हैं, इनमें से कंपन के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे तंतु वाद्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तंतु वाद्य कहा जाता है। राइट, जैसे हो गया एक तारा, केंद्रा, भुआंग, बनम, टोहिला, सारंगी। लेकिन जिस वाद्य को फूंक कर बजाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? सुशीर वाद्य कहा जाता है। इसमें कौन कौन आता है? बांसुरी, शहनाई, शिंगा, मुरली, मदन भेरी। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? आंसर कीजिएगा फटाफट। और सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। निम्न में किस त्योहार पर की जाने वाली पूजा को भगवान शिव की सर्वाधिक कठोर पूजा माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंडा। पूजा को शिव की सर्वाधिक कठोर पूजा मानी जाती है। मंडा पर्व में किसकी पूजा की जाती है? महादेव की पूजा की जाती है। और यह पर्व जो है कब प्रारंभ होता है? वैशाख माह के अक्षय तृतीया को प्रारंभ होता है। आदिवासी और साधारण दोनों में यह प्रचलित है। इस पर्व में उपवास रखा जाता है और उपवास रखने वाले पुरुष व्रती को क्या कहा जाता है? तो भगता कहा जाता है और महिला व्रती को सुखताइन कहा जाता है ना। चलिए अगला सवाल, झारखंड के किस जिले में सूर्यकुंड मेला का आयोजन किया जाता है? झारखंड के किस जिले में सूर्यकुंड मेला का आयोजन किया जाता है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा हजारीबाग जिला में सूर्यकुंड मेला का आयोजन किया जाता है। सूर्यकुंड मेला कहाँ लगता है? हजारीबाग में, और मकर संक्रांति से अगले 10 दिनों तक चलता है।
देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने यहाँ पर लाया है दोस्तों, तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। सोहराय चित्रकारी की शुरुआत होती है, कब होती है? तो वर्षा ऋतु के बाद होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए सोहराय चित्रकला जो है सोहराय पर्व से जुड़ी हुई है। किस पर्व से जुड़ी हुई है? सोहराय पर्व से जुड़ी हुई है, राइट। और वर्षा ऋतु के बाद की जाती है और घरों में लिपाई पोताई से ही शुरू होती है। और यह चित्रकला जो है, याद रखिएगा, सोहराय चित्रकला हजारीबाग जिले में काफी प्रसिद्ध है। दोस्तों झारखंड जीके का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं दोस्तों काफी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिए दोस्तों। आपके लिए मैं लगातार जो है वीडियो ला रहा हूं जो जेपीएससी और झारखंड में होने वाले किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।